जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, क्या आप जानते हैं कि आजकल का सबसे बड़ा भय क्या है? यह भय किसी बीमारी से नहीं आता। यह भय किसी अपराध से नहीं आता। यह भय तब आता है जब एक आदमी अपनी योग्यता के बावजूद बार बार नौकरी के लिए अस्वीकार कर दिया जाता है। जब वह सोचता है, क्या मैं काबिल नहीं हूं? क्या मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते? क्या मेरे परिवार को मैं नहीं संभाल सकता? संगत जी, आज का युवा वो सिर्फ एक नौकरी नहीं खोज रहा, वो अपनी पहचान खोज रहा है, अपना आत्मविश्वास खोज रहा है, अपनी गरिमा खोज रहा है। हर दिन हजारों बेरोजगार युवा इंटरव्यू देते हैं। आप ठीक हैं, लेकिन हमें किसी और की जरूरत है। आपकी योग्यता अच्छी है, लेकिन आपका अनुभव कम है। आप सही हो सकते हैं, लेकिन हमने किसी और को चुना। और फिर रात को घर लौटते हुए उस युवा को अपनी पत्नी के चेहरे में निराशा दिखाई देती है, अपने बच्चों के भूखे पेट को सुनता है, अपनी माता पिता की चिंता को महसूस करता है। संगत जी, ठीक ऐसे ही एक बेरोजगार युवा की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसे युवा की जो 3 साल तक नौकरी ढूंढता रहा, जो 300 से ज्यादा इंटरव्यूज में असफल हुआ, जो हर दिन सोचता था क्या आत्महत्या ही अंतिम समाधान है। लेकिन फिर एक दिन जब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची, तब गुरु जी की एक झलक ने उसे न सिर्फ नौकरी दी, बल्कि एक पूरी नई जिंदगी दे दी। लेकिन इस सत्संग को सुनने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, गुरु जी मुझे भी सफलता दे, ताकि आप भी अपने सपनों के प्रति गुरु जी को आह्वान कर सकें। अब चलिए इस युवा की अविश्वसनीय यात्रा को शुरू करते हैं। शुक्राना गुरु जी का। मेरा नाम संजय है। मैं नई दिल्ली का रहने वाला हूं। मेरे माता पिता सरकारी कर्मचारी थे, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, लेकिन हमेशा ये कहते थे, बेटा अच्छी पढ़ाई से ही अच्छा जीवन बनता है। और मैंने भी उन पर विश्वास किया। स्कूल में मैं हमेशा अच्छे अंक लाता था। कॉलेज में मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की डिग्री ली। अंक 8.5 का सीजीपीए। मेरे माता पिता को गर्व था। संजय तो जरूर कोई बड़ी कंपनी में जाएगा, सब कहते थे, और मैं भी वही सोचता था। कॉलेज के अंतिम वर्ष में प्लेसमेंट सीजन शुरू हुआ। बड़ी बड़ी कंपनियां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सब आ गई। मैं बहुत उत्साहित था। ये तो मेरा समय है, मैं जरूर किसी बड़ी कंपनी में जा जाऊंगा। पहला इंटरव्यू गूगल का। मैं तैयार था, बिल्कुल तैयार। लेकिन नतीजा, आप अच्छे हो, लेकिन हमें किसी और की जरूरत है। मेरी खुशी थोड़ी कम हुई, लेकिन मैंने सोचा, चिंता मत कर, अगली कंपनी में तो जरूर चयन हो जाएगा। दूसरा इंटरव्यू माइक्रोसॉफ्ट का, तीसरा इंटरव्यू इन्फोसिस का, सब में असफल। कॉलेज के बाद मेरे सभी दोस्त अच्छी कंपनियों में लग गए। राज गूगल में चला गया, प्रीति माइक्रोसॉफ्ट में, विमल अमेजन में, और मैं अभी भी घर में बैठा था। नौकरी के लिए आवेदन भेज रहा था, इंटरव्यूज दे रहा था, और बार बार असफल हो रहा था। महीनों गुजर गए, साल आ गया। मेरे माता पिता की चिंता बढ़ने लगी। संजय, तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रहा? पापा, बस कुछ समय और लगेगा, मैं कहता था। लेकिन अंदर से मैं टूटने लगा। एक दिन मेरे पिता ने मुझसे कहा, संजय, तुम बाहर जाकर कोई काम क्यों नहीं कर लेते? तुम्हें इंजीनियर की नौकरी का ही इंतजार है। वो शब्द मेरे दिल में एक तीर बन गए। क्या मेरी पढ़ाई बेकार है? क्या मैं सचमुच असफल हूं? मैंने कहा, पापा, मैं और कोशिश करूंगा। लेकिन भीतर से मेरा विश्वास डगमगाने लगा। संगत जी, उसके बाद 3 साल, 3 ऐसे साल जो मेरे लिए 30 साल जैसे लगे। पहले साल में मैंने 50 कंपनियों में आवेदन दिए, 30 इंटरव्यूज में गया, सब में असफल। आपका टेक्निकल नॉलेज अच्छा है,
लेकिन कम्युनिकेशन स्किल कमजोर है। आपकी कोडिंग ठीक है, लेकिन हमें किसी और की जरूरत है। आप सक्षम हो सकते हैं, लेकिन हम किसी अनुभवी को खोज रहे हैं। हर इंटरव्यू के बाद मैं घर आता और रो पड़ता। पत्नी तो प्रिया और जो मेरे साथ थी वो भी परेशान रहने लगी। संजय, क्या हुआ? तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? प्रिया, 3 महीने से कोई नौकरी नहीं मिल रही। मैं क्या करूं? तुम अपनी पढ़ाई का तो सदुपयोग कर ही सकते हो। कैसे? हर जगह सब कहते हैं आप अच्छे नहीं हो। दूसरे साल में मैंने 100 कंपनियों में आवेदन दिए, 60 इंटरव्यूज दिए, सब में असफल। अब मेरे दोस्त भी मुझसे बातचीत कम करने लगे। संजय, तुम अभी भी बेरोजगार हो? हाँ। अरे, ये तो बुरा है। अच्छा, हम बाद में बात करते हैं। और फिर वो बातचीत कभी नहीं हुई। मैंने अपने को लॉकअप कर लिया। घर से बाहर नहीं निकलता था, किसी से मिलता जुलता नहीं था। मेरी माता सोचती थी, क्या हमारे बेटे में कोई बीमारी है? मेरे पिता कहते थे, हिम्मत मत हारो, कुछ न कुछ मिल जाएगा। लेकिन मेरा विश्वास पूरी तरह टूट चुका था। तीसरे साल में मैं मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। 150 से ज्यादा इंटरव्यूज, सब में असफल। एक दिन मैंने इंटरनेट पर देखा कैसे आत्महत्या करें। मैंने जहर खरीदने का भी सोचा। पंखे की रस्सी देखता तो लगता बस एक ही काम बचा है। प्रिया को इसका कोई अंदाजा नहीं था। वो नहीं जानती थी कि उसका पति हर रात अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोचता है। एक रात मैं छत पर गया, रात 2 बजे, अकेला। क्या सचमुच मैं इतना ही बेकार हूं? क्या मेरी कोई योग्यता नहीं है? क्या मेरा जीवन सचमुच व्यर्थ है? और तब मैंने एक ही निर्णय लिया, कल सुबह मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। उसी रात मैं सोचने लगा, क्या कोई और मार्ग है? क्या कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? और तब मुझे माता पिता की एक पुरानी बातचीत याद आई। वह कहते थे, गुरु जी बहुत महान संत हैं, वो असंभव को भी संभव बना देते हैं। मैंने कभी गुरु जी के बारे में ज्यादा सोचा नहीं था, लेकिन उस रात जब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा, तब मैंने एक अंतिम प्रयास करने का निर्णय किया। अगली सुबह प्रिया को कहा, चल एक जगह चलते हैं। कहां? गुरु जी के दरबार। वो पहली बार मैं गुरु जी के दरबार गया। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी UPI ऐप, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो।
जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, जब मैं गुरु जी के दरबार पहुंचा तो एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई। बहुत सारे लोग थे, सब खुश दिख रहे थे। अलग अलग पार्श्वभूमि के लोग, अलग अलग समस्याओं वाले लोग, लेकिन सबके चेहरे पर एक ही शांति थी। संगत के बाद किसी ने मुझे गुरु जी के पास ले गया। गुरु जी ने मेरी ओर देखा और गहरी, समझदारी भरी नजरों से कहा, क्या चाहिए? मैंने सब कुछ बता दिया। गुरु जी, मैं 3 साल से नौकरी ढूंढ रहा हूं, हर जगह असफल हो रहा हूं, अब जीने का कोई कारण नहीं दिख रहा। गुरु जी ने गहरी सांस ली। बेटा, नौकरी तो बस एक चीज है, लेकिन तुम्हारी असली समस्या कुछ और है। क्या? गुरु जी, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही। तुम्हारी समस्या ये है कि तुमने अपने पर विश्वास खो दिया है। मेरी आंखें भर आई। गुरु जी ने आगे कहा, देख, एक नौकरी देने से क्या फायदा जब तुम्हारे अंदर विश्वास न हो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो नौकरी अपने आप आएगी। लेकिन गुरु जी, 3 साल में असफल हो गया, अब क्या विश्वास रहा? गुरु जी ने कहा, वो असफलता नहीं है बेटा, वो तुम्हें सीखने का सुयोग है। हर असफलता के साथ तुम कुछ न कुछ सीख रहे हो। लेकिन अभी तक तुम अपने को ही नकार रहे थे। लेकिन अब से तुम अपने पर विश्वास रख। हर दिन सुबह मेरे स्वरूप के आगे बैठ और कह, मैं योग्य हूं, मैं कामयाब होऊंगा। और फिर नौकरी के लिए आवेदन कर। लेकिन इस बार निराशा के साथ नहीं, विश्वास के साथ। गुरु जी ने मेरे माथे पर हाथ रखा। संजय, तुम्हारा समय आएगा, बस धैर्य रख। संगत जी, उसके बाद मेरी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। मैंने हर सुबह गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया, मैं योग्य हूं, मैं कामयाब होऊंगा। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो कुछ बदलने लगा। पहला चमत्कार यह था कि मेरा आत्मविश्वास वापस आने लगा। मैं सुबह उठता तो पहली बात गुरु जी को याद करता, गुरु जी, मुझे शक्ति दो। दिन भर जब भी निराशा आती, मैं गुरु जी को याद करता, गुरु जी, मैं कर सकता हूं। यह विश्वास छोटा सा था, लेकिन था। अब मैं इंटरव्यूज देने जाता तो डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। देखो, तुम अच्छे हो, तुम योग्य हो। अगर यह नौकरी नहीं मिली तो अगली मिलेगी। और मेरे दिमाग में एक नई ऊर्जा होती। इंटरव्यूज में मेरा व्यवहार बदल गया। पहले मैं डर के साथ बैठता था, सवालों के जवाब देता था। अब मैं आत्मविश्वास के साथ बैठता था, अपनी योग्यता को प्रदर्शित करता था। गुरु जी के दरबार जाने के 3 महीने बाद मुझे एक स्टार्टअप में ऑफर आ गया। वेतन बहुत अधिक नहीं था, लेकिन ये पहली नौकरी थी। ये विजय थी। मैंने घर लौटकर अपनी पत्नी को गले लगा लिया। प्रिया, मुझे नौकरी मिल गई। वो रो पड़ी। उसी दिन मैं गुरु जी के दरबार गया और प्रणाम किया। गुरु जी, धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचा दी। अब मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह से वापस आ गया। पहली नौकरी में मैंने बहुत अच्छा काम किया। 6 महीने में मुझे प्रमोशन मिल गया। 1 साल बाद गूगल में ऑफर आ गया। वह बिल्कुल नौकरी जिसके लिए मैंने 3 साल पहले आवेदन दिया था। अब मेरे पास न सिर्फ योग्यता थी बल्कि अनुभव भी था, और सबसे अधिक आत्मविश्वास था। आज मैं गूगल में एक सीनियर इंजीनियर हूं। अच्छी तनख्वाह, अच्छा पद, सम्मान, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, मेरे पास एक नई पहचान है। मैं वो नहीं हूं जो 3 साल पहले था, एक बेरोजगार, निराश, आत्मविश्वास खोया हुआ युवा। मैं अब एक ऐसा इंसान हूं जो अपने पर विश्वास करता है, जो जानता है कि हर असफलता एक सीख है,
जो समझता है कि सफलता दूर नहीं, बस विश्वास के पार है। 1 साल बाद जब मैं फिर से गुरु जी के दरबार गया तो वो मुझे देखकर मुस्कुराए। संजय, अब कैसा है? गुरु जी, सब ठीक है। नौकरी भी अच्छी है, परिवार भी खुश है, लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे अंदर विश्वास है। गुरु जी ने कहा, देख बेटा, नौकरी तो बस एक शुरुआत थी। असली सफलता तो अपने पर विश्वास में है। जब एक आदमी को अपने पर विश्वास हो जाता है तब वो कुछ भी कर सकता है। गुरु जी, क्या मैं और भी आगे जा सकता हूं? बिल्कुल, तुम जो भी चाहो कर सकते हो। अब तुम्हारे सामने कोई सीमा नहीं है। संगत जी, इस यात्रा में गुरु जी ने जो सिखाया है, पहली सीख असफलता मृत्यु नहीं है, बल्कि एक शिक्षक है। दूसरी सीख विश्वास ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तीसरी सीख, जब तक तुम अपने पर विश्वास न करो तब तक कोई दूसरा भी विश्वास नहीं करेगा। चौथी सीख, हर असफलता के बाद एक सफलता जरूर आती है, बस धैर्य रखना पड़ता है। पांचवी सीख, गुरु जी सिर्फ नौकरी नहीं देते बल्कि आत्मविश्वास देते हैं। संगत जी, अगर आप भी एक बेरोजगार हैं, कृपया हार मत मानिए। आपकी असफलता आपकी कमजोरी नहीं, आपकी तैयारी है। हर बार जब आप असफल होते हो, तुम एक कदम आगे बढ़ते हो। हर बार जब आप गिरते हो, तुम मजबूत होते हो। गुरु जी के दरबार जाइए, अपने आत्मविश्वास को फिर से खोजिए और देखिए कैसे सफलता अपने आप आती है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, गुरु जी, मेरे सपनों को पंख दे, और इसे उन सभी युवाओं तक पहुंचाएं और जो असफलता से लड़ रहे हैं। क्योंकि जब गुरु जी साथ हों तो कोई असफलता अंतिम नहीं होती, कोई भी दरवाजा बंद नहीं रहता और कोई भी सपना असंभव नहीं होता। याद रखिए, गुरु जी कहते हैं, मैं हूं ना। और जब गुरु जी साथ हों तो हर बेरोजगार एक कामयाब आदमी बन सकता है, हर असफल एक सफल को हरा सकता है और हर टूटा हुआ सपना फिर से खिल सकता है। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, जीवन कहीं न कहीं हर इंसान को उसके धैर्य, उसकी आस्था और उसके समर्पण की परीक्षा लेता ही है। कई बार लगता है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, पर फिर भी हालात उलझते चले जाते हैं। मेरी कहानी भी किसी आम मध्यम वर्गीय घर से शुरू होती है, जहां मेहनत तो बहुत थी, लेकिन सुख और संतुष्टि कभी टिकती नहीं थी। संगत जी, बचपन में पिता से यही सीखा था, ईमानदारी से पढ़ाई करो, मन लगाकर काम करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, दुनिया की हकीकत और उलझनें सामने आती गई। कहीं परीक्षा में असफलता, कहीं नौकरी की अनिश्चितता, कहीं रिश्तों में गलतफहमी, तो कहीं सेहत की मुसीबतें। हर ओर लगा जैसे खूब भाग दौड़ करने के बाद भी मंजिल दूर है। ऐसे ही एक शाम बहुत थकेहारे मन से गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ गया। उस दिन संगत जी, खुद से कोई उम्मीद नहीं थी, बस आंखें भर आई थी। मन ही मन बोला, गुरुजी, क्या सच में आप सुनते हो? क्या आपके पास मेरे लिए भी कोई राह है? उस रात पहली बार सपने में गुरुजी दिखाई दिए। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराए और सिर पर हाथ रखा। सुबह उठकर मन में एक अलग प्रकार की ऊर्जा थी। वही ऑफिस, वही लोग, वही काम, पर अपने भीतर एक नई स्थिरता, नई उम्मीद महसूस हुई। संगत जी, उसके बाद से जीवन में बहुत बदलाव आए। जितना समस्याओं का बोझ था, उसमें से अधिकतर खुद ब खुद हल हो गया। एक पुराना मित्र अचानक मदद के लिए आ गया, जो सालों से दूर था। ऑफिस में जहां डांट मिलती थी, अब तारीफ मिलने लगी। परिवार का माहौल भी नर्म हो गया। मां की तबीयत में सुधार होने लगा। सत्संग, भजन, सेवा, इन सबने जैसे जीवन में प्रेम और एक गहरा अर्थ भर दिया। काश सब कुछ हमेशा आसान रहता, लेकिन जीवन तो परिस्थितियों का समंदर है। घर में एक वक्त आर्थिक संकट भी आया। सोचा था कि शायद अब कभी उभर नहीं सकेंगे, मगर संगत जी, जितना मन डराया
उतनी ही बार गुरुजी के चरणों में राहत मिली। रोज सुबह स्वरूप के आगे सिर झुकाता, अपना सारा डर, चिंता और बोझ गुरुजी के हवाले कर देता। धीरे धीरे काम मिलने लगे, मुश्किलें आसान लगने लगी। जो उम्मीद लगभग मर चुकी थी, वही एक दिन फिर से खिल उठी। संगत जी, जब से ये यात्रा शुरू हुई है, जिंदगी के मायने ही बदल गए हैं। अब हर मुश्किल, हर दुख, हर संकट भी कोई संदेश, कोई अध्याय, कोई सीढ़ी लगती है जिससे आगे बढ़ना है, न कि रुक जाना है। गुरुजी की कृपा अब हर पल जीवन में महसूस होती है। कभी बच्चों की मासूम हंसी में, कभी किसी अजनबी मुसाफिर की मदद में, कभी घर के मंदिर में जलते दिए में, तो कभी परेशानी में भी उभरती उम्मीद के रूप में। अब मुझे एहसास हुआ है कि सत्संग, सेवा और सच्ची श्रद्धा सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को जीने का सबसे सुंदर और सरल रास्ता है। जब दिल की बात बिना डर के गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दी जाती है, तब जवाब जरूर मिलता है। कभी समय लग सकता है, पर कृपा आती जरूर है। संगत जी, अगर आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो, किसी ने उम्मीद छोड़ दी हो और अचानक जीवन में एक अद्भुत मोड़ आ गया हो, तो प्लीज अपने अनुभव को नीचे कमेंट में साझा करें। आपकी कहानी किसी और के दर्द का मरहम, किसी डरे हुए दिल का सहारा बन सकती है। याद रखिए संगत जी, गुरुजी की कृपा कभी देर नहीं करती, वो हमेशा सही समय पर सही रूप में आती है। आज ही थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ी सी सेवा और सत्संग की बातों में खुद को रंग लीजिए। जीवन आपको हजारों नए फूलों से भर देगा। जय गुरुजी, अनंत शुक्राना। संगत जी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं। लंगर सेवा के माध्यम से हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं, तो गुरुजी के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब गुरु परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी, उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी UPI ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अनुदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है, गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।